नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं परवेश चौहान चंडीगढ़ न्यूज़ा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज चंडीगढ़ सीनियर सिटीजन एसोसिएशन की मंथली गेट टुगेदर म्यूज़ियम आर्ट गैलरी ऑडिटोरियम सेक्टर 10 चंडीगढ़ में हुई। आओ देखते हैं इस प्रोग्राम की एक झलक। एक बार जोरदार ताड़ी अपने नाम से प्लीज। लव योरसेल्फ, अपने वास्ते टाइम कटिया करो, अपने वास्ते। मैं तो रंग रूंग लाउंदा जी रंग रूंग लाउंदे हो शरी ऐतवार बह के अपना सारा स्वास हो लिया करो। नहीं बंदे नूं यंग दिसना चाहिए क्योंकि ये जो डाई है बड़ी पुरानी है। इनू खजाब कहते हैं, कोई मतलब वसमा भी कहते उर्दू के विच। वसमा एंड खजाब दोनों उर्दू के लफज ने। तो ये जी गल है महाराजा रणजीत सिंह वेले भी 1700 की गल है जो महाराजा रणजीत सिंह से उन्होंने दाड़ी च वाल चिट्टा आ गया। तो उन्होंने अकाली फूला सिंह लिखा कि मैं अपने आप को थोड़ा जिहा बजुर्ग महसूस कर रहा, मैं की करा जो तुहाडा हुक्म होवे तो मैं इस खजाब लवा ला। कहते ला ला तू कोई गल नहीं, पर लाने तो पहले उन्होंने एक शेर सुनाता वो मैं इतने नहीं सुनाना है, लेकिन वो सिर्फ उन्होंने भी कहता सी ला ला तू जो तुम्हें फील होगा। अपने महरूम राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जैल सिंह जी उन्होंने एक्सीडेंट हो गया इतने अपने 2003 की गल है शायद, जो उन्होंने डेथ तो पहला वो हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी उत्थे भी उन्होंने ला लिया से बैठे हैं हॉस्पिटल भी। तो शौक जोड़ा ने वो मरनी नहीं चाहिए। बच्चा तो कहते बुढ़ा बराबर हो जाता है, बुढ़े तो है ही नहीं कोई सीनियर सिटीजन। क्योंकि मेरे को गलती नाल एक बार सीनियर सिटीजन निकल गया सी ओल्ड पर्सन तो 75 ईयर्स ओल्ड कर्नल मैडम सी वो मेरे गल पै गए। ये काका इधर आ, जब मैं नौकरी 15-20 साल रहते सी मेरे तो मैं वैसे प्रोग्राम अटेंड करना गया था। मैं हाँ जी कहती कार का सीनियर सिटीजन सुपर सीनियर सिटीजन असं बुढ़े नहीं गए। मैं बहुत अच्छी गल है जी। तो मैं उदों सोचा सी मैं मैं रिटायरमेंट के बाद ज्वाइन कर देना। चलो 15-20 साल बाद बारी आई। इस करके अपने वास्ते टाइम कटिया करो, बच्चों लिए कर लिया, समाज लिए कर लिया, दफ्तर लिए कर लिया, अपने वास्ते टाइम कटिया करो। लव योरसेल्फ बस। प्रेजेंट जीना, फ्यूचर तो पास्ट में किसी को कोई फर्क नहीं पैना। तो फ्यूचर का कल का भी पता पौड़ी उतनी जानी भी नहीं आती। इस करके अपने आप प्यार करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार। भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद करीब आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। आदर, अभिनंदन, आभार, नमन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, अ वंडरफुल एंड वार्म वेलकम टू वन एंड ऑल। थैंक यू। सुन रे पवन पवन पुरवैया, मैं हूँ अकेली अलबेली, तू सहेली मेरी बन जा साथिया। सुन रे पवन पवन पुरवैया, मैं हूँ अकेली अलबेली, तू सहेली मेरी बन जा साथिया, तू बन जा साथिया। चल तू मेरा आंचल थाम के, अनजाने रास्ते इस काम के।
आंचल थाम के अनजाने रास्ते से गाँव के साथी हैं ये मेरे नाम के मैंने निगोड़ इस काम के डोल मेरा मन ऐसे जैसे नैया मैं हूँ अकेली अलबेली तू सहेली मेरी बन जा साथिया तू बन जा साथिया। कोई तो हो ऐसा पूछे हाँ बात जो गिरूं तो पकड़ ले हाथ जो कोई तो हो ऐसा पूछे बात जो गिरूं तो पकड़ ले हाथ जो हंसे रोए सदा मेरे साथ जो सोए जगे संग दिन रात जो ऐसे हो मिलन जैसे धूप छैया मैं हूँ अकेली अलबेली तू सहेली मेरी बन जा साथिया। सुन रे पवन पवन पुरवैया मैं हूँ अकेली अलबेली तू सहेली मेरी बन जा साथिया तू बन जा साथिया। थैंक यू। सुरमेदानी वर्गा है मेरा माही ते होर मैनू की चाहिदा सुरमेदानी वर्गा है मेरा माही ते होर मैनू की चाहिदा ओदी पैर चाल सुना जग जग में मैथों बोलिया नहीं जांदा एक बात भी ओदे मैथों बोलिया नहीं जांदा एक बात भी ओनी मौके दी न जगत पहचान के सैयो चुप कर जांदा ओ आप भी जदों अखियां दा नूर होवे सावे दुपट्टा सिरों नहीं लाहीदा जदों अखियां दा नूर होवे सावे दुपट्टा सिरों नहीं लाहीदा मैदानी वर्गा है मेरा माही के होर मैनू की चाहिदा सुरमेदानी। ओदे फुल्लां दियां पतलां ते बैठी नूं हाँ दिन चढ़दा तो पै जांदी शामनी उतों कुड़ियां दे कालज मचान नूं मैं ओदा फुल्लां उत्ते रखदियां नामनी जदों हिलदा ना पत्ता किसे पासे आए उदों ओदा गीत गाईदा सुरमेदानी वर्गा है मेरा माही ते होर मैनू की चाहिदा सुरमेदानी वर्गा है मेरा माही ते होर मैनू की चाहिदा। की करांगे नजर साकी दीजे शर्मा गई ताकी करांगे तबीयत पीन पे दे आ गई ताकी करांगे नजर साकी दीजे सुराही पन बैठे आ प्याले तोड़ चुके हाँ सुराही पन बैठे आ प्याले तोड़ बैठे आ उन्हें काली कटाजे छा गई ताकी करांगे
तबीयत पीनते है ओ कुछ चिर जीनते जे आ गई ताकि करांगे नजर साकी दीजे परी महफिल दे विच मैनू तुसी मुड़ मुड़ के ना वेखो परी महफिल दे विच मैनू तुसी मुड़ मुड़ के ना वेखो नजर में किते टकरा कई ताकी करांगे नजर में किते टकरा गई ताकी करांगे तबीयत पीनते है ओ कुछ चिर जीनते दे आ गई ताकी करांगे नजर साकी दीजे ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਯਾਰੋ ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਏ ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਯਾਰੋ ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਏ ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਯਾਰੋ ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਏ ਅੰਬਰਚ ਵਾਲ ਕੋਈ ਝਾੜਦੀ ਹਸੀਨਾ ਏ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਜਿਵੇਂ ਮੋਤੀ ਤੇ ਨਗੀਨਾ ਏ ਅੰਬਰਚ ਵਾਲ ਕੋਈ ਝਾੜਦੀ ਹਸੀਨਾ ਏ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਜਿਵੇਂ ਮੋਤੀ ਤੇ ਨਗੀਨਾ ਏ ਬਿੱਟੀ ਬਿੱਟੀ ਸਿੱਲੀ ਸਿੱਲੀ ਬਿੱਟੀ ਬਿੱਟੀ ਸਿੱਲੀ ਸਿੱਲੀ ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਏ ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਯਾਰੋ ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਏ ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਯਾਰੋ ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਏ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੁਖੜ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਏ ਟਿਪ ਟਿਪ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਏ ਟਿਪ ਟਿਪ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਏ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁਝ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਏ ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਯਾਰੋ ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਏ ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਯਾਰੋ ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਏ ਹੀਰੇ ਤੇ ਮਾਲ ਪੂਰੇ ਖਾਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਏ ਰੁਸ ਰੁਸ ਮਨ ਮਨ ਜਾਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਏ ਹੀਰੇ ਤੇ ਮਾਲ ਪੂਰੇ ਖਾਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਏ ਰੁਸ ਰੁਸ ਮਨ ਮਨ ਜਾਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਏ ਤੇ ਸੋਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਸੋਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਸੋਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਏ ਸੋਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਯਾਰੋ ਸੋਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਏ ਸੋਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਯਾਰੋ ਸੋਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਏ ਟਿਪ ਟਿਪ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਏ ਟਿਪ ਟਿਪ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਏ ਸੋਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਯਾਰੋ ਸੋਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਏ ਸੋਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਯਾਰੋ ਸੋਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਏ ਸੋਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਯਾਰੋ ਸੋਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਏ और फिर चलिए तुम कहाँ हम कहाँ तो पल की थी ये दिलों की दास्तां और फिर चलिए तुम कहाँ हम कहाँ और फिर चलिए तुम कहाँ
हम कहाँ और फिर चल दिए तुम कहाँ दो पल थी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए तुम कहाँ और फिर चल दिए तुम कहाँ सीनियर सिटीजन एसोसिएशन ने कई आउटलेट्स ने चैरिटी ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਾਕਸਿਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ हैं ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਿੰਦਰਾ ਜੀ ਸੀਐਸਸੀ ਆਫਿਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਡੈਰੀ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11,075 ਰੁਪਏ 11,570 ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਉਸ ਬਾਕਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਿਣੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਚੇਨ ਸੀਗੀ ਭਾਂਡ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਤੰਬੋਲਾ ਚਾਹੇ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ 10-10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨੋਟ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੰਬੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗੇ ਚਾਹੇ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵੇ ਅਸੀਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਐਸੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਚੈਰਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਕਸ ਆਣਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਰਹੀਓ ਵੰਡਾਂਗੇ ਪੈਸੇ ਥੈਂਕ ਯੂ 7 twice, corner twice, handy. Yes. Amount 200 each. 200 each. 400 होंगे अर्ली 7 के 400 उसके होंगे और उसके बाद 9 lines 200 each any line 9 3 house. Ladies and gentlemen, it is my great pleasure to introduce our distinguished speaker, Dr. Manan Bedi, a highly respected and experienced medical professional. Dr. Manan Bedi has dedicated years to improving healthcare and serving the community. We are honored to have Dr. Manan Bedi with us today to share valuable insights. Please join me in giving warm round of applause as we welcome Dr. Manan Bedi to the stage. He is principal consultant in pulmonary medicines in Pars Hospital. Please give a big hand to Dr. Manan Bedi. में दो हमने लिए हैं गेस्ट स्पेशल इनवाइटी मिस्टर विनय गोयल जी आप सब सहमत हो गए कि वो डिजर्व भी करते हैं तो प्लीज बिग हैंड मैडम गीता गोयल प्लीज कम ऑन द स्टेज डॉक्टर साहब को भी आगे आओ जी मैम We are always with you. You don't have to make us special invitee. Thanks for the honor. Thank you so much. Attention please. बातें हम बाद में करेंगे तो आई रिक्वेस्ट ऑल द ऑडियंस हमारी ऑडियंस इतनी बढ़िया है
अपने लिए ही सब तालियां बजा लो एक बार अपने लिए। बहुत अच्छा ऑडियंस है डॉक्टर साहब, हमारे बहुत ध्यान से सुनते हैं। ये पार्स हॉस्पिटल से आए हैं डॉक्टर साहब, तो आज वाला सेशन बहुत ही बढ़िया होने वाला है और फायदेमंद है, तो सीनियर सिटीजन्स के लिए है, तो बी अटेंटिव प्लीज। आज हम अस्थमा के बारे में बात करेंगे। अस्थमा जिसे दमा भी कहा जाता है, कई लोग इनको सिम्टम्स आते हैं पर उसको समझ नहीं पाते कि हमें सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं। कुछ लोग को थोड़ा सा चलने पर सांस फूलता है तो उन्हें लगता है कि उम्र की वजह से शायद हमें ये हो रहा होगा। सर्दी खांसी जुकाम हुआ तो लगता है कि नहीं चलो मौसम बदल रहा है इसलिए हमें ये दिक्कत है। इसके लिए वो नॉर्मल या तो काउंटर से कोई मेडिकेशंस ले लेते हैं या आसपास कहीं छोटी मोटी दवाइयाँ करके सोचते हैं अब सिम्टम्स में रिलीफ आ गया, ठीक है, सब कुछ ठीक है। थोड़े टाइम बाद फिर वही दिक्कत होती है, फिर टाइम के साथ वो दिक्कत बढ़ती जाती है। आज हम अस्थमा के बारे में और इसके सिम्टम्स और इससे प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, साथ ही साथ मैं एड ऑन लंग्स को हेल्दी रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए वो भी बताऊंगा। अस्थमा में जैसे आप ये देख रहे हैं, नॉर्मल सांस की नाली इस तरीके से होती है, खुली हुई, है ना। अस्थमा में क्या होता है कि रिपीटेड अटैक्स की वजह से, जैसे कि छाती से सीटी की आवाज़ किसी किसी को आती है या सांस में दिक्कत होती है, छाती जकड़ी जाती है, तो हमारी अंदर की सांस की नालियाँ ऐसे जकड़ जाती हैं। जो लोग इसका रेगुलर इलाज लेते हैं उनकी नाली वापस नॉर्मल हो जाती है, बट कुछ लोग इलाज लिया छोड़ दिया, सही समय पर डायग्नोसिस नहीं कराया, ओवर द काउंटर मेडिकेशंस लेते रहे, तो वो इस कंडीशन में लैंड अप कर जाते हैं। ठीक है, ये एक लंबे समय से चलने वाली बीमारी है जिसका मैक्सिमम लोगों को जब ये क्रॉस कर जाती है बाउंड्री तब पता चलता है। उससे पहले वो जस्ट कुछ ना कुछ ओवर द काउंटर मेडिकेशंस लेके अपना इलाज करते रहते हैं। बट जब आप इस स्टेज पे लैंड अप कर जाते हैं तो फिर आपको रेगुलर मेडिकेशंस भी उतना फ़ायदा नहीं करती। अगर मैं अस्थमा के सिम्टम्स की बात करूं जिन्हें पहचानना बहुत ज़रूरी है, तो छाती से सीटी की आवाज़ आना जिसे हम वीजिंग कहते हैं, छाती में जकड़न होना जैसे कि मौसम बदलता है या आपने कोई एक्सर्शन किया या आप कहीं खेत खलियान में गए, किसी पोल्यूशन को एक्सपोज हुए, उसके बाद आपकी छाती में आपको जकड़न महसूस हुई, इसे इग्नोर ना करें, है ना। अपने पल्मोनोलॉजिस्ट या फिजिशियन जिन्हें आप दिखाते हैं उन्हें दिखाएं और अपना एग्जामिनेशन कराएं। खांसी है, स्पेशली रात के समय खांसी आ रही है, इसे इग्नोर ना करें। चलते फिरते सांस फूलना या बैठे बैठे भी कभी सांस की दिक्कत होना, इसे इग्नोर ना करें। जो डे टू डे एक्टिविटी पहले आप नॉर्मली कर लिया करते थे, अभी करने में थोड़ा सा सांस में दिक्कत आती है या छाती में जकड़न होती है, इसे भी इग्नोर ना करें। कभी कभी घबराहट लगना, ऐसा लगना कि एंजाइटी हो रही है या घबराहट हो रही है, इसे भी इग्नोर ना करें क्योंकि ये भी अस्थमा का एक सिम्टम हो सकता है। अब अगर मैं अस्थमा के ट्रिगर्स की बात करूं तो अस्थमा के ट्रिगर्स जैसे कि स्मोक या टबैको को एक्सपोजर, एसिड रिफ्लक्स, कई लोगों को मुंह कड़वा रहना, खट्टा पानी मुंह में आना, खाने के बाद पेट फूलना, उसको वो लोग गैस की समस्या समझ के सिर्फ एंटासिड खाया चलो रिलीव हो गया, ठीक है। बट ये कंडीशन आगे जाके आपको साथ ही साथ फेफड़े की भी दिक्कत दे सकती है, एसिड रिफ्लक्स कहते हैं इसे। पोल्यूशन से अपने आप को सेफ गार्ड करें, ये भी अस्थमा का एक ट्रिगर हो सकता है। कुछ दवाइयाँ जैसे एनसेड्स वगैरह दर्द की दवाइयाँ जो ओवर द काउंटर हम खाते हैं, ये भी अस्थमा के ट्रिगर का काम कर सकती है। और मैं एक चीज़ और बता दूं, अस्थमा ऐसा नहीं है कि बचपन से ही किसी को होता है, अस्थमा किसी भी एज पे किसी को भी हो सकता है। आजकल जिस तरीके से पोल्यूशन है, जिस तरीके से हमारा केमिकल्स को और जिस एक्सपोजर है, जिस तरीके से AQI बैड होता जा रहा है, हमारे सब के लंग्स जो हैं वो इन चीज़ों को एक्सपोज हो रहे हैं। स्ट्रेस भी अस्थमा का एक ट्रिगर है। एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन मतलब जो मैंने आपको पहली स्लाइड पे सांस की नाली दिखाई, उसका जकड़े जाना। कुछ लोगों को खेलते कूदते वक्त या तेज चलते वक्त एकदम सांस फूलता है, तो लोगों को लगता है ये शायद मेरी उम्र हो गई है, मैं थोड़ा तेज चला इस वजह से सांस फूल गया है। बैठते हैं, रेस्ट करते हैं, थोड़ा आराम आ जाता है तो लगता है सब ठीक है। ये ठीक नहीं है, आगे जाके आपको दमा या COPD दूसरी सांस की बीमारियां लग सकती हैं, इसे इग्नोर ना करें। वेदर चेंजेस जैसे कि कोल्ड वेदर या सडन चेंज हो रहा है, ड्राई से ह्यूमिड कंडीशन में जा रहे हैं, ये भी अस्थमा के एक ट्रिगर का काम कर सकता है।
कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एलर्जीज जैसे हाउस डस्ट माइट, इंडिया में सबसे कॉमन है हाउस डस्ट माइट, जिसकी वजह से लोगों को आगे जाके दमे की शिकायत हो सकती है। पेट्स हैं घर में तो उनका डेंडर, कॉकरोचेस के स्टूल्स, इन सब से भी एलर्जी हो सकती है ना। तो ये ट्रिगर्स हैं अस्थमा के, जिन्हें आप पहचानें और अवॉइड करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके घर में या आपके किसी भी नियर वन को अस्थमा है तो उन्हें ये ट्रिगर्स के बारे में बताएं और इन्हें अवॉइड करने में उनकी हेल्प करें, है ना। जैसे एयर पोल्यूशन, स्मोकिंग, कोल्ड, फ्लू, वायरस, पेट्स, हाउस होल्ड केमिकल्स, डस्ट, एलर्जीज, एक्सरसाइज या आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस। अब इनसे बचाव के लिए आपको क्या करना है? अगर आप एजमेटिक हैं, आपका डायग्नोसिस हो चुका है, तो अपने एलर्जन को पहचानिए और उसे अवॉइड करिए। अपना आसपास का एनवायरनमेंट क्लीन रखें। क्लीन रखने का मतलब ये नहीं है कि आप सफाई कर रहे हैं बिना मास्क पहने। अगर धूल मिट्टी है, अगर आपको एजमा है तो उसको जनरली अवॉइड ही करेंगे, आप क्लीन करें, किसी और से करवाएं। अगर आपको क्लीन करना ही पड़ता है तो बिना मास्क का यूज़ किए डस्ट वगैरह को क्लीन ना करें। आउटडोर एक्टिविटीज़, जब वेदर चेंज होता है, पोलन्स हैं या पोल्यूशन वाले डेज हैं, उसमें आप अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग आउटडोर जाना अवॉइड करें। ये मैं सिर्फ अस्थमा के पेशेंट्स के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ये सब लोगों के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो मॉर्निंग के पोलन्स हैं, एलर्जेंस हैं या पोल्यूशन है, ये हमारे लंग्स को, एयरवेज को बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट करते हैं। दूसरी बात, अगर स्ट्रेस है तो रिलैक्सेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करें और अपना एक मेडिकेशन प्लान फॉलो करें। पब्लिक प्लेसेस में मास्क का यूज़ करें, स्मोकिंग अवॉइड करें, एयर पोल्यूशन, डस्ट, इनको एक्सपोजर को आप अवॉइड करें। एलर्जन से प्रिकॉशन लें, जो भी आपका एलर्जन है उसको पहचानें और उसे अवॉइड करें। स्ट्रेस अवॉइड करें जितना हो सकता है। मेंटल पीस, जैसे कि योगा वगैरह जो रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस हैं वो फॉलो करें, प्रैक्टिस करें। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जैसे अनुलोम विलोम, स्पायरोमेट्री, ये सब प्रैक्टिस करें। एक एज के बाद आपको अपने लंग्स को हेल्दी रखने के लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ज़रूर करनी चाहिए। आज हमें लगता है हम फिट हैं, पर जब एक बार सांस की बीमारी लगती है तो आगे जाके प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और आजकल मार्केट में बहुत सारे वैक्सीन्स हैं। अपने पल्मोनोलॉजिस्ट या फिजिशियन की हेल्प से अपनी एज के हिसाब से जो आपको वैक्सीन्स रिक्वायर्ड हैं वो वैक्सीन्स ज़रूर लें। बाकी ये सिंपल स्टेप्स हैं एज़मा के लिए, स्पेशली रेनी सीजन या चेंज इन वेदर में। आप न्यूट्रिशियस फूड खाएं, जो एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स हैं उन्हें खाएं, है ना। और ह्यूमिडिटी रिड्यूस करें, मतलब घर में जैसे कि ह्यूमिडिटी हो जाती है, आप बंद रख रहे हैं, वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए घर के अंदर, है ना। दूसरा, क्लीन करें, अपने जो भी सराउंडिंग्स हैं उन्हें क्लीन रखें और पोल्यूशन को एक्सपोजर अवॉइड करें। अगर आप एजमेटिक हैं या COPD हैं आपको और आप ऑलरेडी इनहेलर्स या मेडिकेशंस लेते थे तो उन्हें कंटिन्यू रखें, बिना डॉक्टरी सलाह के उन्हें बंद ना करें। अपने वैक्सीन्स टाइम पर लगवाएं सो दैट जब वेदर चेंज होता है तो फ्लू वगैरह से आप बच सकें। नॉर्मली हमें लगता है फ्लू क्या ही है, सर्दी जुकाम होता होगा। हम अपनी डे टू डे प्रैक्टिसेस में, OPDs में, IPD में पेशेंट्स देखते हैं, कई पेशेंट्स अपनी लाइफ तक लॉस कर देते हैं एक फ्लू की वजह से। इन्फ्लुएंजा वायरस वगैरह स्पेशली एल्डरली पॉपुलेशन में जानलेवा साबित हो जाता है। आए दिन हम IPDs में कई केसेस देखते हैं कि छोटा निमोनिया हुआ, इनको माता जी या जो बाबूजी हैं इनको सर्दी जुकाम हुआ, खांसी हुई, छोटा सा निमोनिया था, हमने पास में इलाज ले लिया और अब इनकी दिक्कत बढ़ गई। ऐसे मरीज वेंटिलेटर पे चले जाते हैं, आगे जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए अपने फ्लू वैक्सीन्स जरूर लगवाएं, अपने लंग्स को हेल्दी रखें। दूसरी बात, डैम्प स्पेसेस, जैसे मैंने पहले भी कहा, डैम्प स्पेसेस यानी कि वेंटिलेशन आपके घर में प्रॉपर हो। स्पेशली बारिश के समय में ह्यूमिड हो जाता है तो उस समय आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर मैं लंग्स को हेल्दी रखने की बात करूं तो कुछ चीज़ें जो आपको फॉलो करनी है, एक तो मास्क का यूज़ करना है, स्पेशली क्राउडेड प्लेसेस में। अर्ली मॉर्निंग, लेट इवनिंग बाहर जाना अवॉइड करें। इस वेदर में स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस, स्पेशली हमें लगता है हम पार्क जाके सुबह एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट सुबह के समय या लेट इवनिंग के टाइम इस वेदर में एलर्जेंस, पोलन्स
ये सब बहुत ज़्यादा होते हैं। मोल्ड्स, ये आपको अभी पता नहीं लगेगा बट लॉन्ग रन में आपको नुकसान देंगे। बेटर है आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, योगा प्रैक्टिस करें, या आप लेट मॉर्निंग या अर्ली इवनिंग आप घर से बाहर जाएं और जो आपको एक्सरसाइज करनी है करें, पर स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस अवॉइड करें। हाइड्रेटेड रहें, न्यूट्रिशियस डाइट लें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ज़रूर करें। लंग्स को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। लेटर ऑन हमने कई पेशेंट्स को देखा है कि लंग बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और हमारे पास लेट प्रेजेंट करते हैं। इसलिए अपने सिम्टम्स को भी कभी इग्नोर ना करें। चलने फिरने में सांस की दिक्कत, बार बार सर्दी जुकाम होना, छाती से सीटी की आवाज़ आना, छाती का जकड़े जाना, खांसी होना, इन सिम्टम्स को कभी अवॉइड ना करें, डॉक्टर को दिखाएं। और अपना एक बेसिक पीएफटी टेस्ट सब लोग कराएं बेसलाइन, जिससे ये पता चले कि लंग कितना फंक्शन कर रहा है। थैंक यू। Thank you, Dr. Devi. God bless you. ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊਬਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਅਸਮਾਂ ਬਾਰੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਵਿਲ ਯੂ ਸਟੇ ਵਿਦ ਅਸ ਸਰ? ਸਜਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਦੇ ਝਗੜੇ ਕਰੀਂਦੇ ਹੋਏ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀਂਦੇ ਵੇ ਸਜਣਾ, ਵੇ ਸਜਣਾ, ਸਜਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਦੇ ਝਗੜੇ ਕਰੀਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀਂਦੇ ਵੇ ਸਜਣਾ, ਵੇ ਸਜਣਾ। ਆਪੇ ਰੋਗ ਲਾਉਣੇ ਆਪੇ ਦੇਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਜਾਵੇ ਅਸਾਂ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਵਫਾਵਾਂ, ਜਾਵੇ ਅਸਾਂ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਵਫਾਵਾਂ। ਅੱਲੇ ਅੱਲੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ, ਅੱਲੇ ਅੱਲੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਤਰੀਂਦੇ ਹੋਏ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀਂਦੇ ਵੇ ਸਜਣਾ, ਵੇ ਸਜਣਾ। ਗੱਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਈ, ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੱਸੇਗਾ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਕਾਲੀਆਂ ਜੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਡੰਗ ਜਾਣਗੇ, ਕਾਲੀਆਂ ਜੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਡੰਗ ਜਾਣਗੇ। ਸਪਣੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਦੇ, ਸਪਣੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਦੇ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣੀਂਦੇ ਹੋਏ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀਂਦੇ ਵੇ ਸਜਣਾ, ਵੇ ਸਜਣਾ। ਮੁੰਦਰੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਨਗ ਪਾਇਆ ਕੱਚ ਦਾ, ਜੋਰੀਆ ਵੇ ਤੈਥੋਂ ਨਾ ਪਛਾਣ ਹੋਇਆ ਸੱਚ ਦਾ, ਜੋਰੀਆ ਵੇ ਤੈਥੋਂ ਨਾ ਪਛਾਣ ਹੋਇਆ ਕੱਚ ਦਾ। ਥਾਵੇਂ ਨਗੀਨੇ ਆਦੀ, ਥਾਵੇਂ ਨਗੀਨੇ ਆਦੀ ਕੱਚ ਨਹੀਂ ਜੜੀਂਦੇ ਹੋਏ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀਂਦੇ ਵੇ ਸਜਣਾ, ਵੇ ਸਜਣਾ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਦਾ, ਦਿਲ ਨਾ ਤੂੰ ਤੋੜੀ ਰਖੀ ਮਰ ਜਾਣੇ ਮਾਣ ਦਾ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਦਾ, ਦਿਲ ਨਾ ਤੂੰ ਤੋੜੀ ਰਖੀ ਮਰ ਜਾਣੇ ਮਾਣ ਦਾ। ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲਦਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੇ, ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਣੀਂਦੇ ਹੋਏ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀਂਦੇ ਵੇ ਸਜਣਾ, ਵੇ ਸਜਣਾ, ਵੇ ਸਜਣਾ, ਵੇ ਸਜਣਾ। एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए
का कोई फसाना ढूंढो, जमाने वालों किताबें गम में खुशी का कोई फसाना ढूंढो। अगर जीना है जमाने में तो हंसी का कोई बहाना ढूंढो। ओ आंखों में आंसू भी आए तो आकर मुस्काए, एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए। हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए, एक बंजारा गाए ओ। सभी का देखो नहीं होता है नसीबा रोशन सितारों जैसा, सभी का देखो नहीं होता है नसीबा रोशन सितारों जैसा। सयाना वो है जो पतझड़ में भी सजा ले गुलशन बहारों जैसा। कागज के फूलों को भी जो महका कर दिखलाए, एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए। हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए, एक बंजारा गाए ओ। मिल गई मंजिल मुझे आपकी नजरों ने समझा। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला। कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया, हंस के अपनी जिंदगी कर लिया शामिल मुझे आपकी नजरों ने समझा। आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप हैं। आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप हैं। क्यों मैं तूफान से डरूं, मेरा साहिल आप हैं। कोई तूफानों से कह दे मिल गया साहिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा। मिल गई मंजिल मुझे आपकी नजरों ने समझा। पड़ गई दिल पर मेरे आपकी परछाइयाँ, हर तरफ बजने लगी सैकड़ों शहनाइयाँ। दो जहां की आज खुशियाँ हो गई हासिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा। मिल गई
मंजिल मुझे आपकी नजरों ने समझा। साइलेंस प्लीज। आंसू और मुस्कान में हो गया तनाव, दोनों में हो गया थोड़ा मन मुटाव। मुस्कान ने आंसू को समझाया, लोगों के दिलों में राज करती हूँ, खुशियाँ देकर उनका खून बढ़ाती हूँ। मुस्कान की उपमाएं दी जाती हैं, मुस्कान की सुंदरता पर बधाई दी जाती हैं। अरे आंसू, एक तुम हो जो सबको रुलाते हो, सबके गमों को बढ़ाकर उन्हें गमगीन बनाते हो। लानत है तुम पर जो दुनिया में आए हो, लोगों के लिए दुख का सैलाब लाए हो। आंसू ने धीरे से मुंह खोला, दिल को काबू में रखकर एक छोटा सा वाक्य बोला, देखो बहन, अगर मैं लोगों की आंखों से ना निकलूं तो उनका दिल पत्थर का हो जाता है। मैं ही तो उस पत्थर को पिघलाता हूँ। आंसुओं से दिल का मैल धोता हूँ और तुम्हारी उज्जवल मुस्कान के लिए उसे स्वच्छ बनाता हूँ। मैं तुमको दोष नहीं देता, मैं तो मेल व संयोग को मानता हूँ। अगर संसार में मेल हो, भक्त व भगवान का, लोगों व नेता का, गरीबी व अमीरी का, आंसू व मुस्कान का, तो खुशियों का राज हो। आंखों में आंसू तो हों, पर गम के नहीं, खुशी के हों। कहते हैं आंसू का स्वाद नमकीन होता है, पर खुशी में भीगे आंसू का स्वाद रंगीन होता है। यूं तो मुस्कान भी फसाद की जड़ है, किसी पर व्यर्थ ही मुस्कुरा देने से हजारों फसाद खड़े हो जाते हैं, पर आंसुओं की बाढ़ में खुद ही बह जाते हैं। आंसू की महत्ता कम नहीं होती, बड़े बड़े झगड़ों को मिटा देती है, भूलों को क्षमा करा देती है। हर चीज का अपना महत्व है, कोई कहाँ किसी से कम है। मुस्कान ने आंसू को महत्व को जाना, खुद को थोड़ा गुनाहगार माना, वे चुपके से आंसू के साथ खड़ी हो गई और दुनिया से अनजान दोनों अपनी राह पर बढ़ गए। आप सभी का धन्यवाद। मोबाइल ऑन कर लो तो एक सेल्फी ले लो। ठीक है, सेल्फी ते 10 मिनट बाद फिर सेल्फी ले लेना, तो स्क्रीनिंग अपने आप हो जाएगी ਤੁਹਾਡੀ। ठीक है, सेल्फी हो गया। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੈਲਫੀ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਰੌਣਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਮੁਸਕਾਨ ਤੇ ਆਂਸੂ ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੇ NS ਛਾਬੜਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਲਾਫਿੰਗ। ਓਕੇ, ਲੈਟ ਅਸ ਵਾਰਮ ਅਪ ਕਰ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸਭ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਸਪੀਕ ਸਪੀਕ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਥੇਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। रिफ्रेशमेंट के उत्ते ना जाओ, अपना ध्यान ले आओ हथेलियां दे विच। आपां बैठे कित्थे हां, वेयर वी आर सिटिंग, हथेलियां में। वाह वाह वाह, ठीक है। गर्मैश आ गई अखां दे विच, आ गई ना। यस, और स्पीड मोर यस। ओके, नाउ वी कैन स्मेल। अपनी स्मेल आप देखो कितनी अच्छी है, परमात्मा ने सानू बख्शी इंडिविजुअली, हर एक को लगी। आहा आहा, ओके। कहते हैं किसी भी भांडे दे विच कोई चीज़ पानी होवे ना, पहले भांडा खाली करना चाहिए। साडे अंदर बहुत कुछ भरिया पिया, लेट अस क्लीन अपने आप को खाली कर लिए। कितना कर लिए, जस्ट बैठे भी कर सकते हैं, खड़े भी कर सकते हैं। जस्ट एक अपना सांस बाहर करना है तो हा हा हा, जस्ट टंग के नाम। गले की मालिश बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है।
डॉक्टर मेरे ना नहीं एंजॉय करो जो जिन्ना ज़्यादा बोल सकते मैं मौका देंगा चीका मारन का भी चीका मारांगे असी ठीक है ते आम तौर पर ना एक डॉक्टर ते एक ब्यूटी पार्लर वो मैनू पसंद नहीं करते क्योंकि मैं दोनों के अड़चन बन जाना क्योंकि जो मैं ठीक आप ठीक रहांगे डॉक्टर जाने की लोड़ नहीं है वो कहेंगे यार मेरे जो कस्टमर खोले तू जो असी सोहने सुंदर बन गए तो ब्यूटी पार्लर वैसे डंडा लै के पिछे हो जाते ये सारे ही सोहने हो गए हुण मेरे को तो कोई होता नहीं ओके दोनों चीज़ां आप इकट्ठे लवांगे एक पहले डॉक्टर की गल कर लें या देखो कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आती है शरीर के पिछे कहती है कि ब्लॉकेज हो जाए जब ब्लॉकेज आती है इमीडिएटली वी रश द डॉक्टर जे ब्लॉक आए ही नहीं तो असं रश नहीं करांगे तो ब्लॉकेज को दूर करने लगी सिर्फ 2 मिनट के अंदर change your hand change your hand ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਦੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਦਰਦ ਹੈਗੇ ਗੋਡੇ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਅੱਛਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਛਿੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਟੀ ਪਈ ਆ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ छिक्का समझते होंगे सारे ठीक है ना ते जा बेटे छिक्के दे विच रोटी पई है वो चक के लिया बच्चा किवें जांदा सी भज्जा भज्जा एक्सरसाइज बड़ी बड़ी एक्सरसाइज है बहुत जबरदस्त ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਨੂੰ ठीक है थोड़ा हैंड ड्रॉप कर लो थोड़ा ही मत देन आईज ऊपर वाले नीचे वाले देखो असं साह लेने नक की कदम मालिश नहीं करते नक की कर लो या टेकना कई बार असं कहते हैं वो बच्चे कहने पानी पीना ही कहते मटका ही टुट गया बड़ी वधिया एक्सरसाइज है बहुत वधिया चिक्स वास्ते दंदां वास्ते मसूड़ियां वास्ते हुण आपां चलदे हां डॉक्टर की तरफ कई बंदे हसते आवाज नहीं आने देंगे आवाज नहीं आती हसना जरूर आवाज नहीं आती ते कई जेडे हसदे वो रोंदे रोंदे जोरदार तालियां अपने वाला पल जाने वाला है आने वाला पल जाने वाला है हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो पल जो जाने वाला है हो आने वाला पल जाने वाला है एक बार यूं मिली मासूम सी कली एक बार यूं मिली मासूम सी कली ओ खिलते हुए कहा
सुभाष में चली, देखा तो नहीं है, ढूंढा तो नहीं है, पल जो जाने वाला है, ओ, आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो जाने वाला है, ओ, आने वाला पल। थैंक यू। आज मुझे नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी, सखी आज मुझे नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी
से, चंद कलियों के मुस्कुराने से, जख्म जागे हैं कुछ पुराने से। मैं तो 2 कदम चल नहीं सकता, तू ही मिल जा किसी बहाने से, तू ही मिल जा किसी बहाने से, तू ही मिल जा किसी बहाने से। तो आजकल का ज़माना है, उसके ऊपर क्या कहा? दोस्तों इस ज़माने को क्या हो गया, दोस्तों इस ज़माने को क्या हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। दोस्तों इस ज़माने को क्या हो गया। आप ही ने तो की है ये हालत मेरी, आप ही ने तो की है ये हालत मेरी, आप ही पूछते हो कि क्या हो गया, आप ही पूछते हो कि क्या हो गया। दोस्तों इस ज़माने को क्या हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। आप गैरों से नजरें मिलाते रहे, आप गैरों से नजरें मिलाते रहे, एक नजर हमने देखा तो क्या हो गया, एक नजर हमने देखा तो क्या हो गया। दोस्तों इस ज़माने को क्या हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। आदमी कोई पत्थर की मूरत नहीं, आदमी कोई पत्थर की मूरत नहीं, जिसको चाहा वही हमसे जुदा हो गया, जिसको चाहा वही हमसे जुदा हो गया। दोस्तों इस ज़माने को क्या हो गया, दोस्तों इस ज़माने को क्या हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। ये देख के दिल झूमा, निकाले अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई। ये देख के दिल झूमा, निकाले अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। ऐसी तो मेरी तकदीर न थी, तुम सा जो कोई महबूब मिले। दिल आज खुशी से पागल है, दिल आज खुशी से पागल है। ऐ जाने वफा तुम खूब मिले, ऐ जाने वफा तुम खूब मिले।
दिल क्यों न बने पागल, क्या तुमने अदा पाई, ये देख के दिल झूमा, प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। गीत सावन गाए, हाय भीगी भीगी रातों में, झिमझिम के गीत सावन गाए, हाय भीगी भीगी में। होठों में कांट दिल की आए, आए भी। तेरा मेरा कुछ नाता, बड़ी हुई घटा घनघोर है, चुप हुए से मैं कह दूं कैसे, मेरा साजन नहीं तू कोई और है, कि तेरा नाम होठों पे मेरे, तेरे सपने मेरी आँखों में। रिमझिम के गीत सावन गाए, हाय भीगी भीगी रातों में। मेरा दिल भी है दीवाना, तेरे नैना भी है नादान से, कुछ ना सोचा कुछ ना देखा, कुछ ना पूछा ना एक अनजान से, चल पड़े साथ हम कैसे, ऐसे बन के साथी राहों में। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.